बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक सुंदर गांव का नाम था देवपुर। वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और खुशहाल थे। गांव में हर घर के सामने फूलों के पौधे लगे रहते थे, खेत लहलहाते थे और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज़ पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। लेकिन एक दिन उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह खुद को साधु कहता था। लंबी जटाएं, काले वस्त्र, गले में बड़ी बड़ी मालाएं और हाथ में एक कटोरा लेकर वह गांव में प्रवेश कर गया। सुबह से शाम तक वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता रहा। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, वह हर दरवाजे पर जाकर कहता। लेकिन गांव के लोगों ने देखा कि वह पूरी तरह स्वस्थ और ताकतवर था। उसके हाथ पैर मजबूत थे और शरीर भी किसी मेहनतकश आदमी जैसा था। एक किसान ने कहा, महाराज, आप इतने स्वस्थ हैं, अगर खेत में 2 घंटे काम कर लें तो दिन भर का भोजन मिल जाएगा। दूसरे आदमी ने कहा, भगवान ने आपको अच्छा शरीर दिया है, मेहनत कीजिए, भिक्षा क्यों मांगते हैं। किसी ने उसे अनाज नहीं दिया, किसी ने पैसा नहीं दिया। सारा दिन अपमान सहने के बाद साधु गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वह बड़बड़ाया, तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है, मैं इस गांव को बर्बाद करके रहूँगा। उस रात उसने प्रतिज्ञा ली कि वह एक दिन पूरे गांव को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। अगले ही दिन वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग लगातार जलती रही। 1 वर्ष तक वह घने जंगलों में भटकता रहा। उसने अजीब अजीब तांत्रिक क्रियाएं सीखी। दिन में तपस्या करता और रात में काली शक्तियों की आराधना। धीरे धीरे उसका चेहरा डरावना होने लगा, उसकी आंखें लाल रहने लगीं और उसकी आवाज़ भी बदल गई। 1 वर्ष बाद उसे विश्वास हो गया कि अब उसके पास इतनी शक्ति है कि वह किसी का भी जीवन तबाह कर सकता है। वह मुस्कुराया, अब समय आ गया है देवपुर को उसकी गलती का दंड देने का। अमावस्या की एक काली रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। साधु चुपचाप गांव में घुस आया। उसके हाथ में एक बड़ा थैला था जिसमें कई टूटे हुए नारियल रखे थे। वह हर घर के सामने एक टूटा हुआ नारियल रखता जाता, साथ ही कुछ रहस्यमयी मंत्र भी पढ़ता जाता। सुबह होने से पहले उसने पूरे गांव के हर घर के सामने एक एक टूटा नारियल रख दिया। सुबह जब लोग जागे तो सभी हैरान थे। हर घर के बाहर टूटा हुआ नारियल पड़ा था। लोगों ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा। उन्होंने नारियल उठाकर फेंक दिए और अपने काम में लग गए। लेकिन उसी दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के सबसे अमीर किसान की गाय अचानक मर गई। दूसरे घर में एक बच्चा तेज बुखार से पीड़ित हो गया। तीसरे घर में एक महिला सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। कुछ दिनों बाद तो हालात और भी खराब हो गए। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। डॉक्टरों की दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। खेतों की फसलें सूखने लगी। जानवर गायब होने लगे। रात में लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। किसी को लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, किसी को अपने घर के बाहर किसी परछाई का आभास होता। धीरे धीरे गांव में डर फैल गया। कुछ ही महीनों में देवपुर का खुशहाल जीवन बर्बादी में बदल गया। लोग एक दूसरे से पूछते, आखिर हमारे गांव को क्या हो गया है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उधर जंगल के बीच बने एक गुप्त स्थान पर बैठा साधु यह सब देखकर खुश हो रहा था। वह रोज अपनी शक्तियों का प्रयोग करता और गांव वालों के दुख देखकर आनंद लेता। एक रात गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है यह सब उस साधु का काम है जिसे हमने पिछले वर्ष भिक्षा देने से मना कर दिया था। यह सुनते ही सब चौंक गए। उन्हें याद आया कि सचमुच उसी घटना के बाद यह सब शुरू हुआ था।
लेकिन अब क्या किया जाए। गांव वालों ने कई तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया, कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। फिर एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा और शांति थी। गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। संत ने ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, तुम्हारे गांव पर किसी दुष्ट व्यक्ति की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति सत्य और एकता की होती है। गांव वालों ने पूछा, हमें क्या करना होगा? संत बोले, सबसे पहले अपने भीतर का अहंकार छोड़ो, फिर पूरे गांव के लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी गरीब की मदद करो और ईश्वर का स्मरण करो। गांव वालों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। हर शाम सामूहिक प्रार्थना होने लगी। गरीबों को भोजन बांटा जाने लगा। उधर साधु ने देखा कि उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ रही है। वह क्रोधित हो उठा। उसने और अधिक प्रयास किए, लेकिन जितना वह नकारात्मकता फैलाता, गांव वाले उतना ही प्रेम और सहयोग बढ़ा देते। आखिरकार एक रात वह स्वयं गांव पहुंच गया। वह गांव के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम सबने मेरा अपमान किया था, अब भुगतो उसका परिणाम। तभी वृद्ध संत वहां आ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाए, वह अंत में अपने मालिक को ही नष्ट कर देती है। साधु हंस पड़ा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी सारी शक्ति एक साथ प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। उसकी शक्तियाँ उसी पर उल्टी पड़ने लगी। उसके चारों ओर तेज हवा चलने लगी। वह घबराकर इधर उधर भागने लगा। उसके चेहरे का घमंड गायब हो गया। अब वह भय से कांप रहा था। संत बोले, बदला लेने की आग ने तुम्हें अंधा बना दिया। तुम साधु नहीं, अपने क्रोध के गुलाम बन गए। साधु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गांव वालों से क्षमा मांगी। गांव वालों ने भी उसके प्रति घृणा नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, गलती किसी से भी हो सकती है। यदि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं। साधु फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि सम्मान डर से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। कुछ समय बाद वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन इस बार वह बदला लेने नहीं बल्कि सच्ची साधना करने निकला था। धीरे धीरे देवपुर फिर से खुशहाल हो गया। बीमार लोग स्वस्थ हो गए। खेत फिर से लहलहाने लगे। गांव में फिर से हंसी और खुशियां लौट आई और गांव वालों ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी, घमंड, क्रोध और बदले की भावना इंसान को विनाश की ओर ले जाती है, जबकि क्षमा, एकता और सद्भाव सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।